हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सौम्या पाल और आप देख रहे हैं एनम पाठशाला। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि हम सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है। मैं यूट्यूब पे कई वीडियोस में देखा है कि सारे ही टीचर्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, साथ में नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और हर एक चीज़ आपको उनकी वीडियोस पे प्रोवाइड हो रही है ऑलरेडी। तो अगर हम बात करें कि हमारी वीडियोस में ऐसा नया क्या होगा, तो मैं जो भी चीज़ें आपको पढ़ाने वाली हूँ वो मैं अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ जब अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है तो हम उसके बारे में काफ़ी कुछ लिख सकते हैं अपनी तरीके से। क्योंकि एनएम का जो सिलेबस है वो हिंदी में है, तो हिंदी को कोई रटने वाली चीज़ तो है नहीं कि हिंदी हम रट लेंगे और लिख देंगे। हिंदी एक समझने वाली चीज़ है। हम अगर टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो कोई भी चीज़ हमसे पूछी जाएगी तो हम उसको अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी तो नहीं कि हमने स्वास्थ्य पढ़ लिया तो एग्ज़ाम्स में ऐसे ही आएगा कि स्वास्थ्य बताइए। नहीं, पेपर की कोई चीज़ नहीं पढ़नी है, चाहे आप क्लास में टेस्ट देने के लिए पढ़ें या फिर आप पेपर पास करने के लिए पढ़ें, आपको हर एक चीज़ समझनी है, क्योंकि आप जो समझेंगे वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। आप हमारी वीडियोस में आपको अच्छी तरीके से चीज़ें ज़्यादातर समझाने पे मैं ज़्यादा ध्यान दूंगी। और अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी मैं जो चीज़ें आपको पढ़ाऊंगी वो मैं आपको लर्निंग बेसिस से पढ़ाऊंगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करवा पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा पाऊँ। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं समझा पा रही हूँ तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस पर फिर से वीडियोस बना दूंगी। क्योंकि मैं भी अभी फ्रेशर हूँ, मैंने वीडियोस बनाना अभी स्टार्ट किया है, तो मेरे से भी गलतियां हो सकती हैं। आप अगर कमेंट्स में बताते रहेंगे तो मैं अपनी गलतियों को इम्प्रूव करती रहूंगी। ठीक है, तो अभी चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, और इसमें आपको देखने को भी यही मिलेगा, स्वास्थ्य की परिभाषा। तो इसमें WHO ने इसकी डेफिनेशन ये दी है कि स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ होने की स्थिति है, ना कि केवल बीमारी या अपंगता की अनुपस्थिति मात्र नहीं है। डेफिनेशन काफी सिंपल है, डेफिनेशन काफी सिंपल है। हम इसको समझेंगे, इस डेफिनेशन को रटना नहीं है, हम इस डेफिनेशन को समझते हुए चलेंगे। तो इसमें जो वर्ड्स यूज हुए, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, इनका अर्थ क्या है? इनका अर्थ अगर आप समझ लेंगे तो आपको पूरी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। शारीरिक का अर्थ है जब कोई भी व्यक्ति शरीर से पूरी तरीके से स्वस्थ होता है। शरीर से स्वस्थ होने का क्या मतलब है? शरीर से स्वस्थ होने का मतलब यह है कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, आप बीमारियों से मुक्त हैं, आप अपना कार्य कर पा रहे हैं, समय से पूरा कर पा रहे हैं, आप समय से उठते हैं, अपना खाना बनाते हैं, खाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, तो आपके शरीर में ना कोई भी बीमारी नहीं है, तभी तो आप ये कर पाएंगे। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, मान लीजिए आपको फीवर आ गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू या मलेरिया, किसी भी तरीके का कोई भी फीवर आ गया, आप ये नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप वीक हो जाएंगे, आप बीमार हैं, आप वीक हो जाएंगे, आपकी बॉडी साथ नहीं देगा, आपकी बॉडी साथ नहीं देगी। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब यही है कि आप बीमारी से मुक्त हैं, आपको किसी भी तरीके की कोई चोट नहीं लगी है और आपका शरीर पूरी तरीके से सही है, आप पूरी मांसपेशियों का अपना उपयोग कर रहे हैं। मांसपेशियों का उपयोग मतलब ये कि आपके हाथ अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं, आपके पैर कार्य कर रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी अच्छे से वर्क कर रही है। फिर इसमें जो मानसिक आता है, मानसिक बोल तो मेंटल हेल्थ, ये मेंटल हेल्थ की बात करेंगे इसमें। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, कि आपका मन शांत है, आपके शरीर में तो कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन हम बैठे यहाँ हैं और हमको कोई काम करना है, मान लीजिए कल हमारा टेस्ट है और हम सोच रहे हैं कि अरे क्या होगा क्या होगा, मैंने तो याद नहीं किया, मैंने तो पढ़ा नहीं है, या फिर मैंने जो पढ़ा है वो आएगा नहीं,
है ना, सोचते हैं, हम सब सोचते हैं, हम सब टेंशन लेते हैं। हर एक एज ग्रुप का पर्सन किसी ना किसी तरीके की टेंशन में रहता ही रहता है। और हम बैठे हैं, हम सोच रहे हैं, तो जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो हमारे बॉडी को बहुत इफ़ेक्ट करती है कहीं किसी ना किसी एंगल पे। अगर हम उस चीज़ को ना सोचें, हम सिर्फ वर्क करें, मान लीजिए कल हमारा टेस्ट है, हम बैठ के यहाँ पे सोच रहे हैं कि हाँ कल हमारा टेस्ट है, क्या होगा क्या होगा, इसकी जगह पे हम उठा के 4 चीज़ें और पढ़ ले तो हमारा टेस्ट और बेहतर तरीके से हो जाएगा, है ना। क्योंकि मेरा मानना यही है, जो अभी तक की हुआ नहीं उसकी टेंशन लेना नहीं है, और जो हो गया उसकी टेंशन भी नहीं लेनी है। टेंशन तो लेनी ही नहीं है, क्योंकि टेंशन जो होता है वो अच्छे से अच्छे इंसान को गिरा के रख सकता है, आपकी पूरी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकता है। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी वर्क कैसे करती है, हमने माइंड में सोचा कि हमें उठ के ये काम करना है, तो हम उठे, हमारा शरीर उठा और काम करने लगा। तो उसी तरीके से अगर हमारे माइंड में कोई डिप्रेशन रहेगा, कोई टेंशन रहेगी, हम बार बार उन्हीं चीज़ों को सोचते रहेंगे, हे भगवान ये हो गया, हे भगवान वो हो गया, तो हम चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो आपको चिंताओं से मुक्त रहना है। मेंटल हेल्थ से मतलब ये है कि जो चिंताओं से जो व्यक्ति मुक्त है, शारीरिक रूप से ये हो गया कि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बीमारियों से मुक्त है, चोटों से मुक्त है, और आपकी पूरी मांसपेशियां अच्छे से कार्य कर रही हैं। ठीक। मेंटल हेल्थ से मतलब ये है कि आप चिंताओं से मुक्त हैं, आपको नींद अच्छे से आ रही है, आप समय से अपना कार्य कर पा रहे हैं। ठीक। अब हम बात करेंगे सामाजिक, जो इसमें हमने वर्ड यूज किया था शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। अब हम सामाजिक के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए हम किसी भी एरिया में रहते हैं, तो ये आसपास के जो लोग रहते हैं ये क्या है, ये समाज है, ये कम्युनिटी है, सब साथ में रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में जाते आते हैं, है ना, 4 लोग बैठ के आपस में बातें करते हैं, ये सब समाज है। तो सामाजिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब यही है कि ठीक है, हमारा शरीर भी अच्छे से कार्य कर रहा है, हमारा मन भी शांत है, पर हम समाज के लोगों से अच्छे से बात कर रहे हैं, उनके बीच में बैठना उठना पसंद कर रहे हैं, उनके कामों में जाना आना पसंद कर रहे हैं, और आपस में समाज के आपस में लोगों से अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान, मान लीजिए वो हमारी फैमिली का नहीं है और वो हमारे सामने पड़ गया, हम उनसे गाली गलौज करने लगे। नहीं, सामाजिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब यही है कि आप अपने परिवार के लोगों से तो अच्छे से बात कर रहे हैं, पर आपके आसपास जो भी लोग रह रहे हैं, आप उन सब से अच्छे से बात कर रहे हैं, उन सब से रिश्ता बना रहे हैं, कि कोई आपका दोस्त है, कोई आपकी आंटी है, कोई आपकी दादी है, और उन सब से आप अच्छे से बात कर रहे हैं। इस चीज को ही सामाजिक रूप से स्वस्थ होने में गिना जाएगा। तो पूरी तरीके से स्वस्थ व्यक्ति अब उसी को माना जाएगा जो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ है और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ है। इन तीनों चीजों से जो स्वस्थ है, उसी व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कहा जाएगा। इन तीनों चीजों को ही स्वास्थ्य कहा जाता है। सिर्फ और सिर्फ हेल्थ उसको नहीं बोल सकते कि आपके कोई चोट नहीं लगी है, आपकी कोई बीमारी नहीं है तो क्या आप बीमार नहीं है। नहीं, इंसान हर तरीके से बीमार हो सकता है। किसी को कोई डिप्रेशन प्रॉब्लम हो सकती है कि उसको नींद नहीं आ रही, वो बार बार एक ही चीज़ों को सोचे जा रहा है। कोई इंसान इस तरीके से भी मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है कि वो सिर्फ घर वाले लोगों से कुछ नहीं कहता है और बाहर वाले लोगों से जो सामने पड़ जाए उससे लड़ने लग जाता है ना। तो ऐसे इंसान को हम स्वस्थ नहीं कहेंगे। स्वस्थ उसी को कहेंगे जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक इन तीनों रूप से स्वस्थ है, वो ही स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया स्वास्थ्य की डिफिनेशन। आई होप मेरी समझाई हुई हर एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और अगर कुछ ऐसा है जो मैं नहीं समझा पाई हूँ और आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं उसके लिए अलग से वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।